नंबर 6 में देखिए, कारण निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे ये सब क्वेश्चन बना चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर सभी का वर्ग मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड से बना सकते हो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड इतना बड़ा बड़ा संख्या से नहीं बना पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सभी संख्या में हम लोग गौर करेंगे। सभी संख्या के अंतिम में जो मतलब इकाई दाएं सैकड़ा मतलब अंतिम का अंक है शून्य दिया हुआ, तो इस शून्य पर ही कोई यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 10, तो मतलब अगर कोई भी संख्या बनाएंगे 10, 100 और कितना 1000, 1000 उसके बाद कितना 10,000 बना सकते हैं। यहाँ पर 10 मतलब अंतिम में जो शून्य दिया हुआ उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ, मतलब कि इकाई यहाँ पे 10 किसी का वर्गमूल है नहीं है, 100 है तो हाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्या 1000 है, 1000 है किसी का, तो 1000 क्योंकि इकाई अंक कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब क्या इकाई अंक नहीं, यहाँ पर अंतिम में डिजिट जो शून्य दिया हुआ कितना विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या का दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 400 दिया हुआ तो 400 किसका है, तो 420 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो ये 400 इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। कॉमा देंगे, फिर से करेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ, मतलब इकाई अंक में लास्ट का डिजिट में कितना शून्य, 3 शून्य, 3 क्या कौन सा संख्या हुआ, सम या विषम, तो ये विषम संख्या हुआ, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना इस सम है, यहाँ विषम है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा संख्या दिया हो तो कितना 2 उसके बाद 4 1 5, 1 2 3 4 उसके बाद 5, तो 5 संख्या ऐसा दिया हुआ है 5, तो 5 अंतिम में डिजिट दिया हुआ तो नहीं होगा, ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन 400 सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बस ऐसे ही लिख देना, इसका आंसर भी आपके बुक में नहीं दिया, बाकी इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोष्ठक को सही संख्या लिखें। यहाँ पे देखिए 24 और कितना दिया हो, तो हम लोग एक ये क्वेश्चन देखते हैं। लगातार संख्या दिया हुआ तो 24 था, इसका अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब बड़ा संख्या से छोटा को माइनस करना। 501 और 500 दिया हुआ, इसका अंतर दिया हुआ मतलब बड़ा से छोटा को माइनस करना। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पे दो क्रमागत वर्गों का अंतर कितना, उन दोनों संख्याओं का योग होता है। तो मतलब जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 16 दिया हुआ, सॉरी 4 का स्क्वायर और 3 का, क्योंकि लगातार है मतलब क्रमागत है, लगातार क्रमागत मतलब लगातार, तो उन दोनों संख्या का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 और प्लस 3, तो दो संख्या दिया, ये दोनों का योग कर देंगे 4 3 7, तो हम लोग 7 ही आता है। तो अब देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा। तो ये 4 चौके 16 माइनस करेंगे 3 तिया 9, तो ये घटाएंगे फिर भी देखिए 7 ही आया। किसी भी तरीका से आप करोगे वही इसका आंसर आएगा। तो हम लोग देखिए 7 का एक नंबर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो दो क्रमागत संख्या का अंतर है तो उन दोनों संख्या का योग आ जाएगा। तो कितना 24 प्लस 23 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7, यहाँ पे 47 आ जाएगा। फिर भी नंबर देखिए कितना दिया हो, 102 और 101 दिया हो, तो 102 प्लस 101 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 203 इसका आंसर हो गया। आप देखिए सी नंबर 501 मतलब उन दोनों संख्या को आपको जोड़ देनी है, कितना आ जाएगा 1001, तो 1001 इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर में कितना है 400 और 399, तो कितना आ जाएगा 400 प्लस 399 कर देंगे तो कितना 4 3 7 799 आ गया, 799 इसका आंसर आ गया। बस आपको इतना बात याद रखनी है, दो क्रमागत संख्या दिया हुआ तो उसके अगर अंतर दिया हुआ, वर्गों का अंतर दिया हुआ, वर्गों का वर्ग देखना है कि है या नहीं है, तो उन दोनों संख्या का आपको मतलब क्या योग कर देनी है। जो संख्या दिया हुआ अगर वर्गों का अंतर दिया हुआ है तो उन दोनों संख्या का जोड़ कर देंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे तो उसको हम लोग योग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। देखिए आप सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय, नहीं सुने हैं तो आप क्लास 10th में जाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करोगे। तो क्या होता है, लंब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना नहीं है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे जैसे त्रिभुज है ये कर्ण हो गया और उसके बाद ये इसका अगर स्क्वायर निकालना तो ये दोनों का स्क्वायर अगर योग कर देंगे तो ये आ जाता है। तो मतलब समझना है वही तीन संख्या दिया हुआ, कोई भी संख्या का तीन संख्या दिया हुआ, अगर पाइथागोरस त्रिक समझना है तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना 3 4 और 5 दिया हुआ। तो जो छोटा जो दो संख्या दिया हुआ उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम मतलब योग, तो जो संख्या दिया हो तो यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर का सम करेंगे, सम मतलब योग होता है। अब बराबर अगर अगला जो संख्या बच गया उसका अगर बराबर आ गया तो वो पाइथागोरस त्रिक होगा।
तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और कितना 4 चौक 16 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25। अब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 और 16 25। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो ये पाइथागोरस त्रिक में आता है। तो अब अगला संख्या कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और कितना दिया हुआ 17। बस आपको ये बात याद रखनी, जो छोटा दो संख्या दिया हुआ उसका सम करेंगे स्क्वायर करके, और जो अगला जो संख्या दिया हुआ उसका सम करेंगे। दोनों अगर बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक में होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना 16 चौके सॉरी 8 8 64 और कितना 225 और कितना, आपको देखिए याद नहीं होगा तो आपको याद कर लेनी है। अब दोनों करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 और उसके बाद 6 2 यहाँ पर 6 2 8 यहाँ पर 2 289 सॉरी 289 होगा यहाँ पर भी। तो ये दोनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। दोनों को देखिए बराबर, यहाँ पर 25 बराबर ये आया। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ संख्या ऐसे नंबरिंग में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ऐसे 1 2 और 3 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा संख्या 1, उसके बाद 2 है और उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 3 दूनी 6 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9। तो ये दोनों क्या हुआ, बराबर आया, तो बराबर नहीं आया तो ये नहीं होगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे उसके बाद लास्ट में आपको लिखना। अभी तुरंत इसको हम ये जो संख्या है इसको सॉल्व किए तो ये आ गया है। 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर बराबर करेंगे 5 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौके 16 और यहाँ पर 25 आया। अब 9 से यहाँ पे देखिए कितना ये बराबर में 25 आ गया, तो ये इसका पाइथागोरस त्रिक के में शामिल होगा। उसके बाद अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया हुआ, 1 प्लस 1 फिर से देखिए तो इसमें तीनों संख्या एक ही दिया हो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से 1 बराबर में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो यहाँ पर 1 1 1 2 आ जाएगा, बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये हुआ। पहले सॉल्व कर लेते उसके बाद लिखेंगे क्या आखिर लिखना है लास्ट में। अब लिखेंगे उसके बाद कितना है 2 है फिर 2 है उसके बाद 3 है। तो सॉल्व करेंगे सबसे छोटा संख्या 2 फिर उसके बाद 2 ही दिया हुआ है, बराबर में करेंगे 3 का। तो यहाँ 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 कितना 9। यहाँ पे 4 4 4 8 बराबर में 9, क्या बराबर आया, तो बराबर नहीं आया, बराबर से ऐसे काट देंगे। उसके बाद कितना संख्या बच गया, तो 2 2 3 बचा, उसके बाद 15 है फिर 36 है उसके बाद 39 है। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं देना। अब उसके बाद करेंगे तो 15 का स्क्वायर फिर से 36 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 39 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 36 का स्क्वायर नहीं मालूम है, तो 36 को 36 में गुना कर लेंगे, तो 6 छा के 36 होगा और कितना 3 छा के 18 18 और 3 21 आया। फिर 6 का 18 9 1 10 कितना 6 9 उसके बाद 2 कितना आया 1296 आया 1296। उसके बाद 39 का स्क्वायर करेंगे, तो 39 को गुना कर लेते, कहीं एकांत में आपको करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सामने में, इसीलिए 9 में 81 9 तिया 27 27 और 8 कितना 35 आया। यहाँ पे 3 नंबर 7 यहाँ 9 तिया 27 और कितना 9 9 2 10 यहाँ पे 10 1 11 7 5 12 12 तो बाकी 1 3 1 4 1 5 कितना आया ये 1500। आप दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11 और उसके बाद 9 1 10 11 12 1 13 यहाँ पर 14 1 15 और 1500 देखिए 1521 बराबर आया। तो कौन कौन बराबर आया, ये नहीं आया, ये आया और उसके बाद ये आया। तो हम लोग लिखेंगे अतः 3 यहाँ पर देखिए कौन कौन आया, तो 3 3 4 5 उसके बाद ये आया। तो लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है 8 में, तो यहाँ पे 3 4 एक और होगा 6 8 10, ये नहीं सॉल्व किया, ये भी हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व कर लेनी है, मतलब सॉल्व करके आपको चेक करना। ये भूला गया मेरे से गलती से, सॉरी इसके लिए। अब उसके बाद देखिए 6 8 और 10 उसके बाद लिख देंगे और कौन सा आया, तो कितना 15 36 और 39 आया, तो 15 36 39 ऐसे लिख देंगे 15 36 36 39 पाइथागोरस ट्रिक है। बस आपको ये समझनी है। पाइथागोरस त्रिक पहले समझ लेना है क्या होता है। तो पाइथागोरस त्रिक वही दो छोटा संख्या उसका स्क्वायर करेंगे, जो अगला बच गया उसके स्क्वायर का अगर बराबर आया, मतलब वर्ग के बराबर आया, योग के वर्ग के बराबर आया, तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक है। अगर नहीं आया तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक नहीं है, सिंपल। तो ये सभी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से चेक करना, इस तरह आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको बताना है पाइथागोरस त्रिक में है। तो 3 संख्या पाइथागोरस त्रिक में है, बाकी सब नहीं है। तो जिसमें मैंने टिक किया वो सभी संख्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। एक पैटर्न को आपको नोटिस करना, उसके बाद आपको सॉल्व करना। कारण निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रक्षेपण
प्रक्षेपण यहाँ पर दिया, प्रक्षेपण दिया हुआ है, करके छूटी हुई संख्या को ज्ञात करना। मतलब पैटर्न को आपको पकड़ना, आखिर किस पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का, तो मतलब 1 को 2 से गुना कर दिया तो ये 2 स्क्वायर आया। तो अब अगला जो संख्या जो यहाँ पर आया है, मतलब इसका जो गुणनफल आया, उसका जो अगला संख्या वो इसका अगला संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2, यहाँ पर 3, 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, और 6 का स्क्वायर ही वो किया हुआ है, तो इसका आंसर टोटल तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 3 गुना 4 तो 4 तिया 12, 12 के बाद कितना 13, तो हम लोग यही सॉल्व करेंगे। तो 3 के बाद कितना है, मतलब 4 के बाद कितना हो जाएगा 5, 5 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 गुना फिर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 गुना कितना आ जाएगा, 5 गुना 4 तो 4 पचे 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 21 दिया हुआ है, 5 गुना 6 दिया हुआ, तो 6 पचे 30, ये गुना आपस में हो जाएगा। ये पैटर्न समझना, इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। और 30 के बाद 31 यहाँ पर दिया हुआ। अब देखिए 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 छके 42, और 42 का स्क्वायर हो जाएगा। 42 का स्क्वायर होगा, 42 के जो जस्ट आगे जो संख्या दिया हो तो कितना 43, और 43 का स्क्वायर लिख देना। जो क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना कि किस जो कंसेप्ट में दिया हुआ है, मतलब किस पैटर्न में दिया हो, उस पैटर्न को पकड़ना। उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा, अगला अगला हर मतलब स्टेप में, तो उसी स्टेप को आपको दोहरा देना, और ये जो खाली स्थान है उसमें भर देनी है। ठीक है, आपको पेंसिल से भर लेनी है, आप चाहो तो क्वेश्चन नोट करके कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 को कर देनी है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। तो हम लोग देखिए क्रमिक घटाव मतलब क्या, जैसे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, तो क्रमिक घटाव मतलब क्रमागत। तो विषम संख्या क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो एक भी विषम हो, 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ये सब विषम संख्या, और भी आगे इसी तरह आएगा। तो ये विषम संख्या है, क्रमिक विषम संख्या है, मतलब लगातार जो संख्या है वो विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्या है। तो इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे, जैसे 81 दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 81 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हो, तो करें क्रमिक घटा द्वारा, मतलब 81 में से जो लगातार घटाते रहेंगे, अगला संख्या जो आएगा, जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले 81 में 1 घटाएंगे कितना 80, फिर कॉमा देंगे, 80 में से देखिए अगला संख्या तो 3 घटाएंगे, तो 80 में से कितना 77 आ जाएगा। घटाते घटाते जो भी संख्या होगा लास्ट में, घटाते घटाते टोटल जो संख्या होगा, तो उसमें अगर शून्य आ जाएगा लास्ट में, तब मतलब बोलेंगे क्रमिक संख्या है, अगर नहीं हुआ तो लिखे मतलब क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो ये इसी तरीका से ये बनाना है। 77 आया, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 72, उसके बाद 3 घटाए, 5 घटाए, उसके बाद 5 के बाद 7 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये 65 होगा। फिर 65 में से 7 के बाद 9 होगा, तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 54, यहाँ पर सॉरी 56 होगा, 56। अब 56 में से फिर घटाएंगे तो 56 में से 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा ये 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 44, फिर 45 में से यहाँ पर सॉरी 45 हुआ, और 45 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 15, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर 3, 32, फिर 32 में से घटाएंगे तो 32 में से 13 हुआ, फिर यहाँ पर 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, उसके बाद कितना आया 1 2 2 में यहाँ पर 17, अब यहाँ पर फिर से 17, यहाँ पर जो संख्या आया 17, 15 के बाद कितना होता है 17, तो 17 मतलब 17 माइनस करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो ये लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या किया, वही संख्या जो मतलब 21 मतलब 19 के बाद फिर 21 आएगा, 23 आएगा, इसी तरह संख्या आते रहेगा। तो मतलब ये क्रमिक जो विषम संख्या उसको घटाते घटाते जो संख्या दिया हो उसमें से घटाते घटाते अगर लास्ट में शून्य आ गया तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं। 1 नंबर इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ 121, तो 121 से हम लोग पहले सबसे पहले 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, फिर कॉमा 120 से कितना घटाएंगे 3, तो कितना 117, फिर 117 से घटाएंगे कितना 5, तो कितना 112, 112 से फिर घटाएंगे तो 112 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो 105 आया, फिर से कमा देंगे तो 105 से 7 आया, तो फिर यहाँ पर 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 5 14 4 आया, यहाँ पर 9 94, फिर 94 से 11 घटाएंगे, 94 से 11 तो कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद 8 83 आया, फिर 83 से कितना 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा घट के, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 0 और उसके बाद 70,
फिर 70 से 13 है, यहाँ पर 15 घटाएंगे, उसमें कितना आ जाएगा 7। थोड़ा अच्छे से आपको घटाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। 6 62 आया, फिर 62 से आपको घटाना कितना, यहाँ पर 17 आया, तो 17 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12, यहाँ पर कितना 5 आया, 5 में से यहाँ पर 45, फिर 45 से यहाँ पर 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 से 17 घटाएंगे तो 19 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 6 आया, उसके बाद कितना आया 3, यहाँ पर 26, फिर 26 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे तो ये 19 आया, 19 में से फिर यहाँ पर 19, यहाँ 21 घटाएंगे तो 21 यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं 5 आ जाएगा 5। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, तो नहीं होगा 121, लेकिन लगता है ये 121 11 का होता है, हम लोग कहीं घटाने में गलती कर देंगे लगता है। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो गया 70, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ठीक है 70, यहाँ पर 62 आया, यहाँ पर 17 और 2 यहाँ पर 62 ये आया, कहीं पर लगता है हम लोग से गलती हो गया है, 15 आया, यहाँ पर 17, घटाने में कहीं गलती है, लेकिन बनाना आपको इसी तरीका है से, ठीक है। ये 121 भी होगा, इसमें जो टोटल संख्या है मैं आपको लास्ट में एक 36 वाला बना देता हूँ और 144 121 आपको खुद से बना लिया, ऐसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना, कर्मी घटाव से मैं फिर से बता दूंगा, ऐसे लगातार बनाना बना लेना। एक मैं 36 वाला बना, आसान वाला मैं बता दे रहा हूँ, भारी बड़ा आपको खुद से बना लेना, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आपका टाइम व्यर्थ होगा और आप सीखोगे कुछ नहीं। उसके बाद मैं बताने के लिए बस 36 में से यहाँ पर एक घटाएंगे कितना 35, फिर 35 में से यहाँ पे 2 के बाद उसके बाद 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 32, फिर 32 में से कितना 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27, फिर 27 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20, 20 आया, फिर से 20 में से हम लोग घटाएंगे कितना 7 है, तो 7 के बाद 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 11, फिर 11 में से 9 के बाद कितना 11, तो 11 में से यहाँ पर 11 घटाएंगे तो 0 आ गया, तो 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अतः सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 नंबर 4 नंबर जितना भी है सभी को इसी तरह सॉल्व करना, क्रम से घटाना है, जो विषम संख्या को ही घटाना है, लास्ट में सभी का शून्य आ जाएगा। आंसर में सभी का दिया, ये ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि सभी का मतलब सभी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, जैसे 81 121 9 का है, ये 11 का है, 12 का है, उसके बाद ये 6 का है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है।